हेलो श्रोताओं, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी हम एक रहस्यमय वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। तो श्रोताओं, आज का वीडियो है हमारा कि महाराज जनक ने राजा दशरथ को सीता स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया। तो श्रोताओं, जानिए इसका पूरा रहस्य। तो श्रोताओं, कम समय लेते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो श्रोताओं, राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो उसने रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको एक दलदल मिल गया जिसमें ये गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने वाली ही थी। उसके विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे पैर तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तब श्रोताओं, गाय ने श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और श्रोताओं, वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ कर बैठ गया और वह विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर चलने का काफी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और ना ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। तो श्रोताओं, उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं, तो भी वह चुप रहा। काफी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अस्वस्थ देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय का श्राप बस पत्नी को देख नहीं सकता। और श्रोताओं, पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाकर समस्या सुनाई और गौ श्राप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। तभी सभी विद्वानों ने आपस में विचार विमर्श करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और इनकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। श्रोताओं, राजा जनक ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने की सूचना मिली। तो महाराज जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उसके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। श्रोताओं, जब यह सूचना राजा दशरथ को मिली तो उसने पहले अपनी रानियों से पूछा तो प्रत्येक रानी का यही उत्तर मिला कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला का, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, उसे भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ
और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली को बुलाने भेजा और उससे पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। और श्रोताओं, तब राजा दशरथ ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज्य सम्मान के साथ जनकपुरी भेज दिया गया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राशि ठाट बाट से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने के लिए स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण रूप से पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक भी बूंद नीचे न गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। तब उसने सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छनकर नीचे न गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर दरबार में चली गई। और श्रोताओं, राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज्य सम्मान देकर काफी परितोषित दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गया। और श्रोताओं, राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देख आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण सम्मान देकर काफी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा जताई कि उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रहे। स्वयंवर के समय महाराज जनक यह विचार करके कि जिस राज्य की सफाई करने वाली स्त्री इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को सीता स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से तोड़ ही जाएगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वरना चुन ले। इसी वजह से राजा जनक ने अयोध्या नरेश को सीता स्वयंवर में निमंत्रित नहीं कर दिया, किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुरी पहुंची गए और धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता को वर बना लिया।